नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस एपिसोड में। आपको याद होगा कि पिछले 2 एपिसोड्स में हमने बात की थी माफ़ी मांगने की, सॉरी बोलने की, अगर हमसे कोई गलती हो गई है। क्योंकि सच्चाई ये है कि अगर हम कुछ किसी के लिए गलत बोल देते हैं या किसी के प्रति गलत कर देते हैं तो हमें एहसास तो हो जाता है, लेकिन ईगो के कारण हम कई बार माफ़ी नहीं मांग पाते हैं। घुटते रहते हैं अंदर कि अगर सॉरी कह दूं तो बेहतर हो जाएंगे हमारे रिश्ते और दूसरा प्राणी भी संतुष्टि से अच्छा बेहतर काम करेगा। क्योंकि हम सब लोग जब साथ रहते हैं तो हम एक दूसरे के काम को, हम एक दूसरे की क्षमता को एनहांस करें, बढ़ाएं। और वो बढ़ाने का तरीका यही है कि हम अप्रिसिएट करें इन स्पाइट ऑफ पुटिंग समबडी डाउन और पुलिंग समबडी डाउन। हालांकि ये चीज़ बिल्कुल अलग है, हम क्यों करते हैं, कैसे होता है, सिचुएशंस अलग होती हैं, वो कभी फिर बात सही। लेकिन आज जो मैं कहना चाहता था कि सॉरी के बारे में हमने बात की और इस बात को हमने माना और मेरे कई व्यूअर्स ने इस बात को कहा है कि ये अच्छी बात है कि जितनी जल्दी हम उस बात को कन्वे कर दें अपने साथी को या जिससे भी हमारा व्यवहार कभी गलत हुआ होगा तो राह बड़ी आसान हो जाती है। तो यहाँ पर मुझे एक बात ध्यान आई कि भाई जब हम कभी बाहर जाते हैं, किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं और ख़ासकर यूरोपियन कंट्री या कभी अमेरिका में भी जाते हैं, तो एक बात आप सब लोगों ने नोटिस की होगी, जब भी, क्योंकि आप में से भी बहुत सारे लोग गए होंगे, कि वहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात देखी जाती है कि अगर आप किसी चीज़ स्टोर पे कोई चीज़ खरीदने गए हैं, किसी स्टेशन पे आपको टिकट खरीदना है या आपको हवाई जहाज पकड़ना है, एयरपोर्ट पे आप हैं, क्यू होती है और उस क्यू को लोग बड़ी ही तरीके से फॉलो करते हैं। और चूंकि हम लोगों को यहाँ पर इतनी ज़्यादा आदत होती नहीं है तो कभी कभार हम वहाँ गलती कर देते हैं। नॉट दैट वी वांट टू डू इट, बट वी दैट इज़ इन आवर हैबिट टू रियली कट शॉर्ट एंड रियली 2-4 लोगों को छोड़ के आगे लाइन में लग जाना या अपना काम आगे निकाल लेना। और कई बार तो आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, भीड़ में एक दूसरे के ऊपर हाथ डाल करके लोग कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, परंतु वहाँ पर ऐसा नहीं देखा जाता। और ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सपोज करो हम लिफ्ट में अंदर जा रहे हैं तो जो बंदा वहाँ पर सबसे बाद में लिफ्ट में चढ़ता है वो सबसे बाद में उतरता है। जो पहले चढ़ा हुआ है बंदा है वो लिफ्ट यूजुअली छोड़ता भी पहले है। यही नहीं कि अगर कोई डोर खोल रहे हैं आप, किसी कॉरिडोर में एक दरवाज़ा है और आप कोई आपसे पहले उस दरवाजे को खोल के अंदर घुस रहा है, वो तब तक उस दरवाजे को नहीं छोड़ता जब तक कि कोई दूसरा आदमी एंटर नहीं कर जाता या उस दरवाजे को पकड़ नहीं लेता। कारण क्या है कि अगर वो एकदम से छोड़ देगा तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी बिकॉज ऑफ दैट फोर्स दिस डोर माइट हिट द अदर पर्सन, द वन हु इज़ द नेक्स्ट वन टू एंटर द डोर और टू क्रॉस द डोर। तो यहाँ पर हुआ क्या कि एक दूसरे का ख्याल, उस दूसरे के बारे में भी कि भाई उसके लिए मैं एक रास्ता बना दूं। देखिए, हेयर इनडायरेक्टली व्हाट वी आर लर्निंग इज दैट वन पर्सन इज हेल्पिंग द अदर पर्सन। अब देखिए अदर पर्सन क्या करता है, जैसे ही उसने दरवाजा पकड़ा पहले आदमी को वो थैंक यू बोलता है, थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग मी। सो दिस वर्ड थैंक यू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मुझे बिल्कुल कई बार उतना ही इंपॉर्टेंट लगता है जितना कि सॉरी शब्द है जब हम कुछ गलती कर देते हैं। जब मैं ये आपको अमेरिका की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर मैंने ये भी पाया, एक बार मैं वहाँ किन्हीं के घर ठहरा हुआ था तो एंड दैट वाज द एंड ऑफ द सेशन। सो द पेरेंट were requesting the drivers and the support staff of the bus which had transported the children their children to the school and from the school to home for the entire year। और जब वो वहाँ आए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने ड्राइवर और जो सपोर्ट स्टाफ था उनको दोनों को थैंक यू बोला और अपने घर में बिठाया, चाय पिलाई और उनको कोई जो भी वटेवर गिफ्ट ऑफ एप्रिसिएशन वो उनको देना चाहते थे वो दिया। सो दिस वाज अनदर वे ऑफ सेइंग थैंक यू। यहाँ पे आप गिफ्ट दे ना दें वो एक अलग चीज़ है, बट थैंक यू बोलना इस बात के लिए कि आपने हमारे बच्चों को पूरे साल बहुत अच्छे से लेके गए और उनको वापस लेके आए सेफली कर देते हैं। तो अगर हमारे लिए कोई भी कुछ अच्छा करता है या अच्छा करने की कोशिश करता है तो ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम उस बंदे को धन्यवाद दें, उसको थैंक यू बोलें, उसको ये एहसास कराएं कि वी वैल्यू एंड वी अप्रिसिएट एंड वी रिस्पेक्ट व्हाट यू हैव डन फॉर मी। अब ये बात हम शुरू से ही करेंगे
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब शुरू से कैसे करेंगे? शुरू से मेरा मतलब है कि जब बच्चा हमारे घर में बड़ा हो रहा है, बिकॉज वी एडल्ट्स अंडरस्टैंड थिंग्स स्लाइटली बेटर देन व्हाट द चाइल्ड is understanding when the child is growing, because the child understands everything only what he sees or she sees around, वही वो बच्चा सीखता है। तो अगर हमारे बच्चे शुरू से इस बात के लिए एक्सपोज हुए कि मैं एज एन एडल्ट, मे बी द फादर, मे बी द मदर, मे बी एल्डर ब्रदर, मे बी एल्डर सिस्टर और somebody else in the family और अराउंड, किसी ने भी मेरे लिए, मुझे एक गिलास पानी भी किसी ने ला करके दिया, चाहे वो मेरा बच्चा ही क्यों ना है, चाहे वो घर का कोई सर्वेंट ही क्यों ना है, और अगर मेरे मुंह से उसके लिए थैंक यू निकले तो इट इज़ समथिंग गुड। इट इज़ नथिंग लाइक कि हम कोई छोटे हो जाते हैं किसी को थैंक यू बोल करके। जैसे सॉरी बोल के छोटे नहीं होते, तो थैंक यू बोल करके तो बिल्कुल छोटे नहीं होते। रादर दोनों केसेस में ही हम लोग अपने आप को थोड़ा ज़्यादा रिलीव महसूस करते हैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं उसके बाद में। तो हम इस बात को ध्यान रखें कि अगर हम थोड़ा थोड़ा इस बात पे कि भाई मेरे लिए कुछ भी, मैं तो कहता हूँ मेरी माँ ने खाना बनाया, उनकी काम है, उनकी जिम्मेवारी है मेरी माँ का, मेरी माँ मेरे लिए खाना बनाए या कोई और घर में खाना बनाए, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो जिम्मेवारी वहीं तक खत्म हो जाती है। उसके लिए मुझे उनका आई हैव टू कन्वे इट टू देम इन सच ए मैनर दैट दे फील हैप्पी। मैं कह दूंगा थैंक यू, बहुत अच्छा खाना बनाए। अगर आपको उतना अच्छा नहीं भी लगा है तो अगर हम ये बोल दें कि खाना थोड़ा सा अच्छा मिला बना है, तो आई थिंक इट वुड बी गुड। नथिंग टू रियली प्लीज, आई मीन मैं अपनी माँ को कहाँ प्लीज कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ उनकी सेवा कर सकता हूँ। उस भाव से मुझे ये बात रखनी पड़ेगी। सिमिलरली हमारे घर में कोई दूसरा हमारा, मैं तो कहता हूँ कोई ड्राइव करके लेके जाता है आपको अपने घर से और आपके फैक्ट्री तक या कहीं पर भी, तो देखिए वो आपको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए गाड़ी चला रहे हैं, आप आराम से बैठ करके पीछे अपना काम कर सकते हैं, सोच सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। दैट पर्सन इज डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क फॉर यू। यू मे बी पेइंग सैलरी, वो आप मान सकते हैं कि हम तो तनख्वाह दे रहे हैं इस बात के लिए, लेकिन वो जो तनख्वाह है, जो मनी है, दिस इज एब्सोल्युटली समथिंग which is not giving us happiness. Happiness is being given by that person who is driving us. तो पैसा हेल्प कर रहा है, बट हमें इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है, क्योंकि वो अगर बंदा, वो जो ड्राइवर है, अगर ठीक से हमारी गाड़ी ना चलाए, ठीक से गाड़ी की देखभाल ना करे, तो हमें उनको भी थैंक यू बोलना चाहिए। तो मैं अब देखिए, हम लोग कई बार, मैंने इसका जिक्र पहले भी किया, कई बार हम खाना खाना जाते हैं, रेस्टोरेंट में होते हैं या होटल हम जाते हैं, कई बार कोई हमारा लगेज होता है, उसको उठा करके कमरे तक कोई ले जाता है, किसी तरह से करके अगर हम एक थैंक यू शब्द उनको बोल देंगे, हमें अपनी आदत में डाल देना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमने उसको, मैंने देखा है कई बार कुछ पैसा दे दिया, जिसको टिप बोलते हैं हम लोग, टिप दे दिया उसको अप्रिशिएट करने के लिए ना, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरे लिए, अगर जहाँ तक मैं समझता हूँ, टिप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस प्राणी को ये बोल देना, थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग मी। I mean, it is great gesture on the part of everyone, and this shows humility on your part, and this shows that you have value every person. आपके लिए पोजीशन या आपके पास बहुत पैसा है, वो सब कुछ नहीं होगा। आप भी उतने ऐसे ही ह्यूमन बीइंग है जैसा कि वो दूसरा ह्यूमन बीइंग है जो कि मेरी हेल्प कर रहा है, क्योंकि वो अगर प्राणी नहीं हो तो मेरे लिए मुश्किल हो जाए। मान ली मैं थोड़ा सा, मेरे को कोई फिजिकल हैंडीकैप है और मैं नहीं कर पा रहा हूँ और कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो मैं परेशान रहूँगा। तो उसी तरह से जब हम खाना खा रहे होते हैं, कोई हमारे जो लड़के होते हैं जो हमें सर्व करते हैं आकर के, जिनको कई बार हम लोग वेटर बोलते हैं या जो भी आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, मैं किसी को यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि वो हमसे कोई कमज़ोर हैं, उन्होंने ये काम लिया है कि वो हमें खाना सर्व कर रहे हैं, तो ठीक है, हम खाने का पेमेंट करके आ रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम दैट पर्सन इज हेल्पिंग अस। देखिए, आप जब ये भी तो, वो भी तो होता है जो लगा हुआ था, जिसमें जो चाहो, जिसको बुफे बोलते हैं हम लोग, जाओ और खाना खा लो, वहाँ से लेके आ जाओ, वो होता है हमारे पास में। तो अब तक तो किसी को थैंक यू कहने की जरूरत नहीं, बट अगर उस वक्त में आपको शेफ मिल जाएं जिन्होंने वो खाना बना के हमारे लिए वहाँ रखा है, हम थैंक यू बोल दें तो बुराई क्या है? व्हाट डू वी लूज? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट डू वी लूज, बट इट्स नॉट दैट वी डोंट वांट टू से, बट हमारे यहाँ ये एक आदत अभी नहीं बनी है, हम ये सीख नहीं पाए। और सीखते कैसे? एक दूसरे से, ये तो जनरेशन से नीचे जाती है। तो अगर मैं ये कहूँगा, सब जो भी मेरे आसपास होंगे, जो भी मेरे लिए कुछ करेगा, अगर मैं थैंक यू बोलूँगा तो मेरे बच्चे ऑटोमेटिकली सीख लेंगे।
अगर वो बोलना शुरू करेंगे तो आने वाली जनरेशन है वो ऑटोमेटिकली, तो आपको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती, हम लोग सीख जाते हैं, बच्चे सीख जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनको हाथ पकड़ के समझाना है, उनको थैंक यू कहना बताना, नहीं, वो तो पिकअप कर लेते हैं वट एवर आई एम डूइंग। अगर मान ली मैं तो थैंक यू बोलता नहीं हूँ और अपने बच्चों को सिखाऊं कि भैया तुम थैंक यू बोला करो, वो सुन लेंगे, एक आध बार बोल भी देंगे, बट उनकी आदत में कभी नहीं आएगा, बिकॉज उन्होंने ये चीज़ मेरी आदत में या बड़े जो हमारे एडल्ट्स हैं उनकी आदत में नहीं देखा है। तो जो हमारे, जैसे मैंने कहा, वेटर हैं जो हमें सर्व करते हैं, हमें हमेशा थैंक यू कह देना चाहिए। हम मान लीजिए कहीं पे जा रहे हैं और हमारे कोई चीज़ गिर गई और किसी ने उठा करके हमें दी, हमें फटाफट थैंक यू बोल देना चाहिए। कहीं हम ऐसी जगह फंस गए हैं कि हमारी गाड़ी आगे पीछे नहीं हो पा रही है और किसी ने हमें थोड़ी हेल्प कर दी, उस गाड़ी का एक रास्ता बता दिया, हमें फटाफट थैंक यू कह देना चाहिए ना। ये तो चीज़ हुई सब जब हम बाहर होते हैं, हमें थैंक यू बोलना ही चाहिए। बट समटाइम्स हम लोग जब अपने परिवार में होते हैं, हम परिवार में ये कहना भूल जाते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, कोई भी परिवार का सदस्य ये अपेक्षा नहीं करता है कि मुझे कोई थैंक यू बोले, लेकिन मैं फिर कहूँगा हमारी ये आदतों में शामिल होना चाहिए। हम स्कूल में होते हैं, अगर किसी बच्चे ने मेरी हेल्प की है, आई मस्ट से थैंक यू टू द चाइल्ड इमीडिएटली। अगर किसी बच्चे की किसी दूसरे बच्चे ने हेल्प की है, उस बच्चे को भी उसी वक्त धन्यवाद देना चाहिए। अगर एज ए टीचर बच्चे की हेल्प की है किसी टीचर ने, जस्ट से थैंक यू सर and that's, or thank you madam, that's it, what is required to be said. You are not becoming chota, you are not becoming small in front of the other person by saying thank you. Thank you शब्द तो आपको मैं हमेशा कहूँगा ऊपर उठाता है। ये तो हमारे कब से ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे बड़े लोगों ने, जो हमारे बड़े लेखक हुए हैं, बड़े फिलोसोफर हुए हैं, बड़े नेता हुए हैं, उन सब ने ये बात हमें सिखाई है। और ह्यूमिलिटी जो आती है, ह्यूमिलिटी को ऐड करता है ये शब्द थैंक यू। सिर्फ छोटे से दो शब्द है, थैंक यू दिखने में बहुत छोटे हैं, धन्यवाद बहुत छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन बड़े मायने हैं और ये हमें बहुत आगे ले जाता है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि हमें दूसरे लोगों से हमेशा सीखने को मिलता है। हम इस बात को माने या ना माने, हमने जो कुछ भी हम चारों सीखते हैं, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट मैनी थिंग्स अराउंड अस। क्योंकि इन आइसोलेशन में बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाता हूँ, सीख नहीं पाता हूँ। तो वह सीखता कब से हूँ, किसी को चलते हुए मैंने देखा, किसी को बैठते हुए देखा, कोई बोलता बहुत अच्छा है, मैंने उसको सुना तो मैंने उसको फॉलो करने की कोशिश की। तो मतलब कहने का है कि हम चारों तरफ से जब सीखते हैं। अब यहाँ पर तो ये तो बात की मैंने, जो चलते फिरते लोग हैं, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं। मैं तो कहता हूँ नेचर को क्यों ना धन्यवाद दें। हमारे नेचर के ग्रेट, जिस दिन हम नेचर को धन्यवाद देना शुरू कर देंगे, जिस दिन हम नेचर को के बारे में सोचना शुरू, धन्यवाद मतलब कब करेंगे वो, जब हमारी धन्यवाद कहना या थैंक यू कहना आदत में शुमार होएगा। मुझे पानी मिल रहा है जमीन से, तो मुझे थैंक यू नहीं कहना चाहिए अर्थ को। मुझे खाना मिल रहा है, मुझे थैंक यू नहीं कहना चाहिए। आज हमारे किसान हैं, मतलब रात दिन इस गर्मी में जब हम सब लोग एसी में बैठे होते हैं, कई बार वो खेतों में जाकर के अपना काम कर रहे हैं, हमारे लिए अनाज पैदा कर रहे हैं, हम सबके लिए अनाज पैदा कर रहे हैं। वो ठीक है, वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी फैमिली पालनी है, अपने घर वालों के लिए करना है। बट अगर वो नहीं करें इस गर्मी में जाकर के, विल वी बी एबल टू सर्वाइव? कितना ही पैसा ले आए, कितनी भी फैक्ट्री लगा दे, आई एम नॉट अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे उससे कोई, बट एक किसान का जो त्याग है, जो तपस्या है, इज इट नॉट वर्थ बीइंग सेड थैंक यू? क्या हम लोग जिस वक्त गेहूं की रोटी या मतलब बाजरे की रोटी या मक्का की रोटी या ज्वार की रोटी कभी ये खाते हैं, सब्जी खाते हैं, शैल वी नॉट रिमेंबर, शुड वी नॉट रिमेंबर दोज फार्मर्स? हमारे यहाँ तो देखिए, जब हम खाना खाने बैठते थे तो हम हमेशा ऊपर वाले को, प्रभु को, भगवान को याद करते थे, धन्यवाद करते थे। हम खाना खाने के बाद धन्यवाद करते थे। अब थोड़ी सी वो चीज़ें कम हो गई हैं, क्योंकि हमने तो पैसा दे करके खाना खरीदा ना, तो हम किसको धन्यवाद क्यों करें? नहीं, हमें ये मानना पड़ेगा, किसान जिस तपस्या के साथ में ये कैसा, मैं किसान का बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो इनडायरेक्ट है, हमारे सामने किसान नहीं है, बट शैल वी नॉट से थैंक यू दैट टू दोज फार्मर्स हु आर प्रोवाइडिंग दैट फूड टू अस? और वो तब होगा जब हमारा ये धन्यवाद कहना हमारी आदतों में शामिल हो जाएगा। कोई भी हमारे लिए कोई छोटे से छोटा भी एफर्ट करे, हमारे लिए अच्छा सोचे, हमारे लिए अच्छा करे, हमारी हेल्प करे किसी न किसी रूप में, हमारी लाइफ को थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करे। मैं तो कहता हूँ मैं कभी किसी कारणवश
परेशान था कि एंड समबडी कम्स टू मी एंड सिट्स विद मी एंड गिव्स हिज और हर शोल्डर टू रिलैक्स, और मेरे को थोड़े से दो शब्द थोड़े देता है कि भाई सांत्वना के बोल देता है, तो मुझे उस आदमी के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, और ग्रेटफुल होना ही नहीं चाहिए, इमीडिएटली थैंक यू बोलना चाहिए। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा, मेरे से भी चूक हुई होगी, मैं तो हमेशा कहता हूं कि कोई मैं ऐसे जो मैं बोल रहा हूं ये मैं अपनी गलतियों सीखी, जो गलतियां मैंने की है उससे जो मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूं। और गलतियों से अगर गलती होती है तो कोई बात नहीं, बट जानबूझ के कभी गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे थैंक यू बोलना है तो मुझे थैंक यू बोलना है, कभी किसी कारणवश मैं नहीं बोल पाया तो इट्स नॉट ए कॉज ऑफ वरी, बट मुझे पता है कि थैंक यू बोलना चाहिए, एक्स बंदे ने मेरे लिए इतना अच्छा काम किया और मैं अवॉइड कर जाता हूं तो मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं, मुझे इन गलतियों से बचना चाहिए। और हम लगातार इस पे बात करें, ध्यान दें और अपने बच्चों के सामने एक उदाहरण पेश करें, बहुत स्ट्रॉन्ग उदाहरण पेश करें, तो उनकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। क्योंकि जब हम एक दूसरे को थैंक यू बोलना शुरू कर देंगे, एक दूसरे को सॉरी बोलना शुरू कर देंगे, दुनिया से 99% प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। जो हम आपस की जो द्वेष एक दूसरे के प्रति कभी हो जाता है वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, और हम सब लोग, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हम सब लोग खुश रहना चाहते हैं। दिस इज़ अनदर वे ऑफ बिकमिंग हैप्पी। खुश रहें और सब स्वस्थ रहें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।